हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद जाके वीडियो बना रही हूँ और बहुत बहुत दिनों नहीं, महीने हो गए। लेकिन ये वाला जो आज के जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरा कोरिया में। और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था, अलग एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं ऐसे रुक नहीं पा रही और मुझे बस लग रहा था मैं कब वीडियो बनाऊँ और आप सबको बताऊँ ये सब। क्योंकि यार ये ये पिछले संडे की बात है। तब हुआ क्या था कि मैं अपने घर से फ्राइडे को आई थी यहाँ पे, थर्सडे को मैं घर से निकली थी और फ्राइडे को यहाँ पहुँची थी। तो उसके बाद क्या हुआ, सैटरडे संडे था मेरे पास सारा सामान सेट करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो मैं बस जिस दिन मैं सामान लेके आई थी, फ्राइडे यहाँ पहुँची थी मैं, उस दिन हुआ क्या था कि मेरा जो बैग था वो बहुत भारी था, बहुत भारी। और मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं मतलब जैसे-तैसे करके मैंने उसे फर्स्ट फ्लोर के मतलब सीढ़ियों तक तो चढ़ा लिया था, लेकिन मैं ऊपर नहीं लेके आ पा रही थी और मुझे उसी में आधा घंटा लग गया था। तो आई एम सो सॉरी गाइज़, मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, बट ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और इसमें क्या था कि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और अब तो हद ही हो गई थी। तो उसके बाद होता क्या है कि ना मैं बहुत देर तक घूमती रहती हूँ। एक मेरे यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास ही, आप लोगों को पता है। तो मैं यूनिवर्सिटी गई और वहाँ पर एक गार्ड अंकल होता है, तो उनसे मेरी थोड़ी जान पहचान है। तो मैंने सोचा कि यार वो फिर मेरी हेल्प कर दें कि वो घर पे आ जाए और मेरा बस एक बार बैग चढ़वा दे ऊपर, क्योंकि सारा सामान उसी में था और कुछ खाने मतलब जो भी था, एक बैग तो नीचे नहीं छोड़ सकती थी मैं, ऐसा मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, वरना मैं भी नीचे बैठ जाती फिर। तो होता क्या है, मैं वहाँ गई तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई और गार्ड नहीं है, अगर होता तो मैं पक्का चलता। ऐसे करके हुआ। उसके बाद वो मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल किया, वो म्यांमार वाली है। एक और है लहराती अपने काम पे गई थी, और एक और लड़की है जो यहीं रहती है। लेकिन वो शायद सो गई, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया उस दिन, वो जल्दी सो गई। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तो मेरे ही बिल्कुल घर के सामने जो घर है, उसके नीचे एक रेस्टोरेंट टाइप है, शिकदांग है। तो रेस्टोरेंट में क्या है, वहाँ पे एक आंटी सफाई कर रही थी। तो मेरे को दिखी वो, तो झाड़ू वो लगा रही थी कुछ तो मैंने सोचा यार एक बार बोल के देखती हूँ, वैसे भी तो हर जगह से रिजेक्शन मिल ही गया है, वरना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऊपर से मैं मतलब इतनी डाउन थी ना, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात हो गई थी मुझे फ़्लाइट में, और मैं बहुत थकी हुई थी। और मैं मतलब थोड़ा दिमाग ही नहीं लगा पा रही थी कि शायद मैं कुछ और कर लूँ या किसी की हेल्प लिए बिना भी मैं खुद खुद से अपना बैग ऊपर ले जाऊँ, सामान ले जाऊँ। तो ऊपर से मैं ऐसे रो भी रही थी क्योंकि घर से आई थी। ना फ्लाइट में पता चला, ना घर पे पता चला कि मैं जा रही हूँ। जब मैं यहाँ आई ना, अकेला कमरा देखा, अकेला सब कुछ देखा, तो भाई मैं रोने लग गई। फिर उसके बाद रोते-रोते मैं नीचे गई। फिर आँसू-वाँसू पोंछ के मैंने आंटी से मतलब जब आ रही थी उसके बाद, तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी मतलब कोरियन में पूछा कि छे खावांगन ऐसे-ऐसे करके कि है? तो उनको लगा कि शायद ग्राउंड फ्लोर पे ही है, मतलब उसको ऐसे तो कहीं तो रखना है उठा के बस। तो फिर मैंने जब वो आई तो मैंने समझाया नहीं, 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 मतलब यहाँ ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लेके जाना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मतलब वो यहाँ तक आई गई थी नीचे बाहर तक, तो उन्होंने फिर करवा ही दिया। तो नीचे से उन्होंने पकड़ लिया था और ऊपर से मैंने पकड़ लिया था। हम दोनों को भी दिक्कत हो रही थी, इतना भारी बैग हो गया था। फिर उसके बाद हम दोनों ऊपर लेके आए। तो जब वो आ रही थी तो मैंने सोचा कि कोरियन ही है, तो मैं उनसे ना बोल देती हूँ ऐसे पार्ट टाइम के लिए कि अगर कोई हो तो ऐसे ढूँढ दे मेरे लिए। क्योंकि उनको जल्दी दे देते हैं यहाँ पे कोरिया में। तो ऐसे करके हुआ, तो मैंने उनसे बोल दिया। तो और मैंने थैंक यू वैंक यू भी बोला बहुत ऐसे-ऐसे उनको। तो उन्होंने बोला हाँ, दे, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया कि अगर कोई होती है तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो डर नहीं है कि कुछ गलती कर देगा कोई किसी के साथ। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, चलो दे दिया मैंने आंटी को नंबर। तो मैं फिर खा पी के रात को उस दिन सो गई। और नेक्स्ट डे मतलब थकी हुई थी, तो मैं बहुत लेट उठी थी, आई थिंक 12:30 हो रहे थे, 11:30, मतलब सुबह ही थी, ज़्यादा दोपहर नहीं हुई थी। तो 10:30 हो रहे थे, सॉरी मैं ज़्यादा आगे चली गई, 10:30 हो रहे थे। क्योंकि मैंने उठ के मम्मी को कॉल किया था कि मेरी नींद ख़राब कर दी। तो मैं सो रही थी और एकदम से ना ऐसे ठक 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 होती है। मतलब कोरिया में तो अब यार कोई रिश्तेदार नहीं है ना, तो कभी कोई आता ही नहीं है, कोई कोई भी नहीं आता। तो ठक 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 का मतलब नहीं है कभी। और मेरी तो लैंडलॉर्ड भी यहाँ पे नहीं रहती है, तो मतलब वो भी कभी नहीं आती है। सो उसके बाद ऐसा हुआ, तो फिर ठक ठक मैं एकदम से उठी, मैंने कहा कौन आ गया भाई मेरे घर पे। फिर मुझे लगा शायद लहराती आई होगी।
फिर लेकिन मैंने बोला कौन, तो मैं ऐसे नहीं खोलती हूँ, तो मैंने बोला कौन, तो फिर मैं पहचान गई कि अजय ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बोला, तो मैं पहचान गई, अच्छा ये तो वो है। तो मुझे लगा इतनी जल्दी पार्ट टाइम बताने आ गई। तो कि मैंने रात को बोला सुबह-सुबह बता रही है। तो मैंने खोला तो उनके साथ देखा मैंने एक और आंटी, एकदम वेल ड्रेस्ड और एकदम मतलब कि जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ऐसे वो आई मेरे घर पे। सो मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने अन्यास किया और मैंने मतलब वो बाहर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने पूछा अंदर आ जाए, मैंने बोला अब ऐसे तो मैं मना नहीं कर सकती ना, क्योंकि मुझे लगा वो शायद किसी काम के लिए आई है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो जैसे ही वो अंदर आई, तो मतलब मेरा तीनों बैग ऐसे पड़े हुए थे और कुछ-कुछ कपड़े सब पूरा कमरे में फैला हुआ था इतनी बुरी तरह। तो वो अब उसने समझ नहीं आ रहा हम अंदर कैसे आए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर से आ जाओ। तो फिर वो आ गई और मेरे ये जो बेड है जहाँ मैं बैठी हूँ यहीं बैठ गई मेरे पास, और जो आंटी मुझे कल मिली थी जिन्होंने मेरा बैग चढ़वाया था वो उधर ही बैठ गई क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं थी। तो आई वो आके बैठ गई और मुझसे बात करने लगी, और तुम्हें पार्ट टाइम ढूँढनी है ऐसे-ऐसे करके। मैंने कहा हाँ, कि पहले मैं कर रही थी, तो अभी मैं घर गई तो मेरी छूट गई है। तो उन्होंने बोला अच्छा, 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 तो और क्या कर रही हो तुम? ऐसे-ऐसे पूछने लग गई। तो मुझे जब तक कोई आइडिया नहीं था ये क्यों आई है। तो फिर ऐसे करके बोलने लग गई, तो कह रही कि हमारा जो क्यूवी है, मतलब यहाँ पे जो चर्च वगैरह होता है ऐसा कुछ, उसको क्यूवी बोलते हैं। तो उसमें है, उसमें ना बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम करते हैं और हमारे पास बहुत सारा। तो मैं वो जब उसने ये वर्ड बोला ना मैं तभी समझ गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले ऑलरेडी हो चुका था। तो मैं समझ गई थी कि किस बारे में बात करने आई है, क्योंकि वही लोग इतने पोलाइटली आपसे बात करते हैं, वही लोग आपको ऐसा ट्रीट करेंगे ना, ऐसा ट्रीट करेंगे कि इनसे अच्छा इंसान यहाँ पे कोई नहीं है कोरिया में अभी। और जितनी हेल्प हो सकती है ना, अगर आप उनकी बातों में आ गए तो वो आपकी शुरू में उतनी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बात कैसे शुरू करी, मुझसे बोला कि तुम पार्ट टाइम करना चाहती हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे क्यूबी में ना बहुत सारी पार्ट टाइम है और बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चे वहाँ पे पार्ट टाइम करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने बोला लेकिन मुझे नहीं करनी है वहाँ पे, और मतलब मेरे को, मैंने बहुत सारी दूसरी जगह बोला है तो शायद मुझे वहाँ मिल जाएगी, बट मैं वहाँ नहीं करूँगी। तो उन्होंने ऐसे बोला गॉड 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 एक ही होते हैं ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे कुछ तो बोल रही थी वो। तो मैंने बोला गॉड एक ही होता है, मैंने बोला हाँ। तो फिर मैं समझ गई थी, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी। एक तो मैं घर से आई थी, मेरे को रोना आ रहा था, ऊपर से फालतू बकवास। तो और मुझे तो ऐसा बहुत डर लगता है भाई, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं इन सब फालतू चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो और ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप किसी के घर में आ जाओ ऐसे बिना बुलाए। तो मैंने सीधा ये जो पीछे भगवान जी रखे हैं, मैंने तो सीधा ऐसे हाथ जोड़ा और मैंने बोला कि मैं भाई उनको मानती हूँ और मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ से हो? मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ, इंदौर से। तो उन्होंने बोला ओह, मतलब वहाँ पे ये रिलीजन फॉलो होता है? मैंने बोला कि हाँ। और ऐसे ऐसे करके बोला, मैंने कहा सब लोग इन्हें ही मानते हैं इंडिया में, मतलब हिंदू धर्म है, ऐसे ऐसे करके मैंने बोल दिया। तो कहने लगी कि तो तुम्हें पता है सूरज किसने बनाया है? तुम्हें पता है मून किसने बनाया है? ऐसे-ऐसे भाई मेरे से ऐसे-ऐसे बातें करने लग गई। और तुम अभी तो मैं शायद हँस रही हूँ, लेकिन तुम मानोगे नहीं, उस टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। मुझे लग रहा था ये कोई जादू-टोना ना कर दे, मुझे फँसाना ले अपनी बातों में, क्योंकि अकेला बंदा यार कितना डिफेंड करेगा? हर तरफ यही माहौल है यहाँ पे। मैं कॉलेज जाती हूँ सुबह, 3-4 लोग खड़े होते हैं, जैसे ही किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को देखेंगे पकड़ लेंगे कि ये सुनो, सुनो प्लीज़ हमारी 2 मिनट बात सुन लो, प्लीज़ सिर्फ़ 1 मिनट सुन लो। मैं बोलती हूँ भाई कॉलेज जाने में लेट हो रहा है, मैं करेक्ट 9 बजे निकलती हूँ। मैंने बोला नहीं, नहीं, नहीं शिगानी ओप्सोयो, शिगानी ओप्सोयो, ऐसे करके मैं भाग जाती हूँ। अब घर पे आ गई, घर पे मैं कैसे इग्नोर करूँ? तो मैंने बोला, तो पहले मान ही नहीं रही है। मैंने बोला तो तुम्हें पता है गॉड कौन होता है जिसने पूरी दुनिया बनाई है? मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है। तो कह रही कौन? तो मैंने बोला कि इन्होंने ही बनाई है भाई, जिसको हम मानेंगे, हमारे लिए तो उन्होंने ही दुनिया बनाई है ना। तो अब हम हिंदू हैं, हम इंडिया से हैं, तो हम क्यों, मतलब एक तो हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम ज़बरदस्ती बात कर रहे हो, हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे बहुत डर गई और फिर मैंने बोला इन्होंने ही बनाई है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुझसे अजीब-अजीब से क्वेश्चन कर रही है और पता है मेरी गुरुजी की फ़ोटो को ऐसे छू रही है, पकड़ रही है कि अच्छा तुम्हें लगता है इन्होंने बनाया है? अच्छा, ऐसे अजीब-अजीब से रिएक्शन देके।
तो इनको छू रही, मतलब इनको पकड़ रही है, फ़ोटो उठा के देख रहे हैं। मेरे को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था कि ऐसे कुछ मेरी भगवान जी की फ़ोटो ऐसे कोई छुए भी, और वो भी इस इंटेंशन से कि अच्छा इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया ऐसे। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि हाँ, हमारे लिए यही है और इंडिया में सबके लिए यही मानते हैं, मतलब कि जो हमारे भगवान हैं वो उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो कह रही कि नहीं, तुम्हें बहुत गलत पता है, एक्चुअल में जो हमारी बुक है बाइबल है उसमें सब कुछ लिखा है, किसने क्या बनाया है, किसने नहीं बनाया, सूरज किसने बनाया है, मून किसने बनाया है, डिड यू नो द सन हु मेड इट, ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। थोड़ी बहुत इंग्लिश उसको आती थी सिर्फ, लेकिन मेन सेंटेंस कि अगर किसी फॉरेनर बच्चे से बात करनी है तो उसे इतना पता हो कि उसे बोलना क्या है, लेकिन मोस्टली कोरियन में बोल रही थी। फिर ऐसे करके बोलने लग गई। तो फिर कहने लगी कि कुछ तो बोला उसने, बोला कि क्या बोला था यार, हाँ, उसने बोला कि ना तुम एक बार ना मेरी बात सुनो प्लीज़, सिर्फ 3 मिनट की मेरी बात होगी, उसके बीच में मतलब तुम कुछ मत बोलना और मेरी बस बात सुनना 3 मिनट के लिए। तो मैंने ऐसे बोला भाई मैं क्यों सुनूं, मुझे नहीं सुननी। तो मैंने बोला सॉरी छेसुमनीता, मैं नहीं, मतलब मेरे को मैं फिगो नहीं हो, मतलब मैं बहुत टायर्ड हूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो ऑलरेडी उनको सामान दिख ही रहा था कि मैं कल रात को ही आई हूँ यहाँ पे, और सैटरडे की बात थी ये। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। तो ना कह रही नहीं प्लीज़ सुनो, मेरे पीछे पड़ गई, प्लीज़ सुनो। तो मैंने बोला कि भाई मैं ये पहले सुन चुकी हूँ, मैंने बोला किसी और ने मुझे सुनाया है। तो फिर कह रही कि कहाँ पे सुनाया तुम्हें। तो मैंने बोला कि यहीं पे जो क्योवी है, मतलब उसी में मेरे को कोई लेके गया था और वहाँ पे सुनाया था। तो कह रही नहीं वो अलग है और हमारा अलग है, तुम इसको सुन लो प्लीज़। हाँ, तो कहने लगी कि वो अलग है और ये तुम इसको सुन लो प्लीज़। तो मैंने बोला नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। मतलब मैंने ऐसे सीधा बोल दिया उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि पीछे क्यों पड़ रही है यार। तो उसके बाद कहने लगी अपना फ़ोन खोल दिया उसने। उसने बोला ठीक है, तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी, पर प्लीज़ तुम ये वीडियो देख लो। तो कहने लगी कि तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी, प्लीज़ हम ये वाली वीडियो देख लो। तो मैंने बोला नहीं देखनी, क्योंकि यार पता है कई बार क्या उस वीडियो में मतलब कुछ भी ऐसा बोला कि मतलब इतनी जल्दी तो ऐसे किसी का मन ऐसे डाइवर्ट नहीं होता। बट मुझे फालतू चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मैं क्यों सुनूँ ज़बरदस्ती, मैं नहीं सुनना भाई, मुझे नहीं इंटरेस्ट है इसमें। तो फ़ोन खोल के मेरे सामने रख दिया। कह रही है प्लीज़ प्लीज़, मतलब हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ तुम ये वीडियो सुन लो। मैंने बोला नहीं सुननी मेरे को। मैंने बोला मुझे सोना है, मुझे मतलब तब मेरे टोन चेंज हो गई। फिर मैंने बोला नहीं मुझे सोना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़ नहीं सुननी मुझे, मैं सुन चुकी हूँ। तो फिर जो आंटी थी ना वो हँसने लग गई और कहने लग गई कि हाँ दे थकी हुई है, मतलब वो उनको सपोर्ट करने लग गई कि शायद उनको बुरा ना लगे ऐसे मैं ऐसे बोल रही थी। लेकिन मुझे उनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, भाई मैं तुमसे एक सामने तुम काम करती हो, मैंने तुमसे हेल्प मांग ली, इसका मतलब ये थोड़ी अब मैं अपना धर्म ही चेंज कर लूँगी तुमसे मैंने हेल्प मांग ली तो इनका ना ऐसे बहुत कुछ होता है, मतलब ये लोग आस-पास ही होते हैं और बहुत कुछ नोट कर रहे होते हैं कि आप लोग। और इतना ज़्यादा चल रहा है कोरिया में, इतना ज़्यादा चल रहा है कि मेरे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत बार। लेकिन ये घर वाला पहली बार हुआ, तो मैंने सोचा अब तो भाई बताना पड़ेगा। कोई कोरिया आ रहा है उसको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए यार कैसे ये लोग मन डाइवर्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर मतलब जो भगवान जी की फ़ोटो है उसी को देख के कहने लग गई कि ऐसा कहाँ पे लिखा है कि इन्होंने ही सूरज और मून को बनाया है। जब मैंने वीडियो देखने के लिए मना कर दिया काफ़ी देर बाद, तो कहने लगी ऐसा कहाँ पे लिखा है कि इन्होंने ही उसको मून और चाँद को ऐसे सूरज को बनाया है। तो फिर मैंने बोला मतलब इंडिया की ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब हमारे हमारे वेद हैं, ये सब हैं, पुराण हैं, ये सब उनमें लिखा हुआ है। तो कहने लगी कि तुम्हारे पास है? मैंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है अभी। तो कहने लगी लेकिन हमारे पास बाइबल है, तुम ये पढ़ो इसमें लिखा है। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं अगली बार जब जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा मैं दिखा दूँगी। तो ऐसे करके तो ये सब बोलने लग गई मुझसे। उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को ये सब सामान रखना है, प्लीज़ आप लोग जाओ और मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो
फिर दोबारा पता है क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे नंबर पे ये वीडियो भेज दूँ। तो मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे करके मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत भेजना। तो फिर कह रही है कि वहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं, लेकिन अब वो मतलब हमें भी फॉलो करते हैं और अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, तुम एक बार चलो हमारे साथ आज। तो मैंने बोला क्यों भाई? मैंने बोला मैं तुम्हारी वीडियो नहीं, मतलब मैंने ऐसे दिमाग में सोचा मैं तुम्हारी वीडियो नहीं देख रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों भी मैं चली जाऊँ, चर्च में चली जाऊँ। तो तो कह रही है नहीं प्लीज़ चलो, एक बार चल लो, बस एक बार, दोबारा हम नहीं बोलेंगे तुम्हें आने के लिए। तो मैंने बोला नहीं जाना मुझे। तो उसने पूछा क्यों नहीं जाना? तो मैंने बोला अरे, मैंने बोला मुझे इतना सारा काम है। मैंने बोला तुम्हें दिख ही रहा है ना कि कितना सारा काम है, और मैंने बोला कल से मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो कहने लगी कि तो कल संडे को, मतलब संडे था नेक्स्ट डे, तो कह रही संडे को चले फिर। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला मुझे बहुत काम है और संडे को मुझे कहीं और जाना है। तो बोल रहे नेक्स्ट संडे चले। मैंने बोला पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो मैंने बोला मुझे नहीं आना। फिर मैंने साफ बोल दिया, मुझे लगा भाई नेक्स्ट संडे आके फिर से दरवाजे पर टक 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 करने लगी, चलो चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे जाना ही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो फिर कहने लगी कि क्या बोलते हैं, एक बार चल लो, हम तुम्हारे सारे काम करा देंगे, पार्ट टाइम लगवा देंगे बहुत अच्छी, और तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी ना हमेशा हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसे ऐसे करके वो बोलने लग गई। तो मैंने बोला नॉट इंटरेस्टेड, मतलब फिर मैंने एक लाइन पकड़ ली थी कि इसको पता चल जाना चाहिए भाई दोबारा मेरे घर ना आए। तो फिर सब बात हो गई। कह रही अच्छा अच्छा ठीक है। तो कह रही कि अगर तुम कभी फ्री हो तो हमें फ़ोन कर लोगी कि मतलब चलो मैं चलती हूँ क्यूबी में। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं आना चाहती हूँ, मैं सिर्फ उन्हें ही मानती हूँ। और मैं बार बार जब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैं हाथ जोड़ के बैठी थी, मैंने कहा यही भाई यही है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में सब लोग इनको ही मानते हैं। मैंने बोला तो अब उन्हें तो समझाना मुश्किल है कि सबका थोड़ा अलग अलग होता है ऐसे, लेकिन मतलब मोस्टली तो एक ही है ना इंडिया में, तो मतलब हिंदू धर्म को ही अपनाते हैं। तो मैंने बोला हाँ हिंदू धर्म ही है, हमारे अलग हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हें पता है लेकिन इंडिया में भी कितने सारे क्रिश्चियंस हैं, कितने सारे लोग ये रिलीजन फॉलो करते हैं। तो मैंने बोला हाँ हर तरह का के लोग हैं, लेकिन मैंने बोला हम मतलब मुझे नहीं पसंद है, मैं यही करती हूँ, मतलब मैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, हमारे उसमें क्यूबी में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तुम उनसे मिलो एक बार, उनसे बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पर तुम अकेली रहती हो तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा कुछ टाइम बाद उनसे बात करके, और तुम वहाँ जाती हो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, मतलब ऐसे ऐसे बोलने लग गई। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा अंदर अंदर हो रहा था कि यार ये मुझे आज मना के ही जाएगी क्या। जिस तरीके से वो बात कर रही थी ना, इतने पोलाइटली और इतने प्यार से कि मक्खन लगाना भी ना कम है ये वर्ड के मैं ये बोलूँ मक्खन लगा रही है, उससे भी कम है। तो फिर फिर मैं बहुत थक गई, फिर मेरे को बहुत मतलब मेरी शक्ल पे दिख रहा था मुझे गुस्सा आने लगा है। तो मैं ऐसे चुप होके बैठ गई, मैंने कहा बोलती रहो अब तो तुम बोलती रहो। और मैं चुपचाप बैठ गई। फिर मैंने बस एक ही बार बोला कि नहीं, मैं मतलब मैं यहीं पर हूँ और मेरे को कहीं और नहीं जाना। तो फिर उसको मैंने बोला, फिर वो मैं बार-बार, फिर मैं उसके बाद जब भी फिर भी वो बोलती रही वीडियो देख लो, हमसे मिल लेना कभी तो ये वो। मैंने बोला नहीं, आई एम फिगोने, ऐसे-ऐसे करके मैं थोड़ी एक्टिंग भी करने लग गई कि मेरा सर बहुत दुख रहा है अब। फिर मैंने ये बोला मोरिंगा फायो। तो वो कहने लग गई कि ओह चिंचा से मतलब सर में दर्द हो रहा है तुम्हारे ये वो। तो फिर हम ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो खड़ी हो गई और फिर वो उसके बाद चली गई। तो दोनों वो चले गए। तो होता क्या है कि मेरा जो लॉक है वो पासवर्ड डलता है, तो गलती से उसने मतलब मेरे बंद करने से पहले ऐसे बंद कर दिया। तो ये बजने बजने लगा, तो एक सायरन सा होता है इसमें, वो बजने लगता है। तो वापस आई बोलने के लिए कि मैं हेल्प करूँ क्या? मैंने बोला नहीं नहीं मैं कर लूँगी, आप चले जाओ, अन्योंगी कैसे हो कम सामने, ऐसे करके मैंने बोल दिया उनको बाय बाय। तो फिर पता है फिर भी वहीं खड़ी रही, देख रही है कि ये कुछ तो बोलेगी या नहीं, और फिर कह रही है कि मतलब उसका मतलब था कि तुमने डिसाइड कर लिया ना कि तुम नहीं बात करना चाहती हो, नहीं आओगी वहाँ पर कभी भी। मैंने बोला नहीं। तो फिर उसके बाद तो फिर चली गई, फिर नहीं रुकी वो एक बार भी, क्योंकि उसको समझ में आ गया नहीं भाई इसका कोई सच में कोई ये सुन ही नहीं रही है, ये वीडियो भी नहीं देख रही। क्योंकि लोग क्या करते हैं उनको चुप कराने के लिए ना उनकी वीडियो देख लेते हैं वो 3 मिनट की, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना कि हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे फिर चले जाएंगे, बस ये वीडियो देख लो, तो लोग वो देख लेते हैं और फिर उसी से बात शुरू हो जाती है, फिर वो समझाने लगती है, उसमें कुछ कुछ बोलने लगती है। तो
ऐसे करके। तो फिर उसको बिल्कुल समझ में आया, नहीं भाई तो बिल्कुल नहीं देखना, आप लोग भी अगर यहाँ आते हो तो इन लोगों से बच के ही रहना। ये कल्ट वल्ट जो होता है ना यहाँ पे बहुत चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल नास्तिक हो चुके हैं, बिल्कुल किसी को नहीं मानते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री में स्पिरिचुअलिटी बढ़े, और जो लोग यहाँ के नहीं हैं मतलब इनकी बात माने, इनकी तरीके से हर चीज़ फॉलो करें। तो ऐसा नहीं होगा ना, आप अपने लोगों को बोलो, कोरियंस को नहीं बोलते ये लोग कुछ भी, सिर्फ जो फॉरेनर है ना उनको बोलेंगे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो लोग यहाँ के नहीं लगते, सिर्फ ये उनको बोलेंगे। तो आप लोग भी बच के रहना। लेकिन यार हम अकेले रहते हैं, हमें डर लगता है कि पता नहीं कोई क्या कर दे, हमें बहला फुसला ना ले। वैसे तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मली कोई नहीं करता ऐसे, घर पे नहीं आता, बट पता नहीं कैसे आए। और ये मतलब मुझे लगता है यहाँ की गवर्नमेंट को ना ये स्टेप उठाना चाहिए कुछ तो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम जाके अपनी कंट्री में बताएंगे कि अच्छा लगता है ये सब। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती तुम किसी के घर पे जाओ और उसको कन्विंस करो कि तुम हमारा रिलीजन फॉलो करो। और जबकि मुझे तो लगता है ऐसा किसी की भी बुक में या किसी की भी मतलब स्पिरिचुअल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम ज़बरदस्ती हमारा रिलीजन फॉलो करो, जब तक हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं तो ज़रूर ये वाला मतलब मैंने अपनी अब तक घर से आने की, घर जाने की व्लॉग भी नहीं डाली। पहले मैंने सोचा नहीं यार मुझे यही बताना है, ताकि जो भी लोग कोरिया आ रहे हैं वो थोड़ा बच के रहें, इनकी बातों में नहीं आना है बिना बात के। ये लोग ऐसे बहुत पोलाइट बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा लगेगा तुम्हें इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, और इनका रिलीजन ही सबसे बढ़िया है। तो आप लोग गाइस बच के रहना। मैं अब बहुत जल्दी दूसरी वीडियो डालूंगी, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।